नमस्कार दोस्तों, बजट कल आने वाला है। 7 पॉइंट्स ऑन विच बजट को हमें आंकना चाहिए। द कॉमन मैन, जिस चीज़ों को मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा, आप भी इन चीज़ों को कान पे डाल के सुनना, बहुत क्लैरिटी और अच्छे से समझने को मिलेगा। 7 पॉइंट्स में चीज़ें बताऊंगा ताकि, क्योंकि बजट आने के बाद आपको पता ओपोजिशन ने तो अपोज करना है, करना भी चाहिए, लेकिन उनका तो पता ही है हमें। और यूट्यूब पे सेगमेंट में भी आपको पता है गोदी मीडिया ने तारीफ करनी करनी है, वो हमको सब पहले से ही पता है कई चीज़ों का। लेकिन मैं अपना पहले से ही सिलेबस आउट करना चाह रहा हूं ताकि जब बजट आ जाएगा तो अगर इस हिसाब से चीज़ हुई होगी तो उस हिसाब से हम उसको आंक सकते हैं। मैं क्या चीज़ है उस पर फोकस बताऊंगा और मेरी क्या विश है, चाहत है, वो बताऊंगा। चाहत अगर होगी तो बहुत अच्छा है, पर फोकस उस पर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई नहीं बोल रहा है, किसी ने कहीं नहीं बोला, और हमें उस पर ध्यान देना है एज इंडियंस। पहली चीज़ है डिफेंस पे कितनी स्पेंडिंग है, बहुत ज़रूरी है। बिना सुरक्षित भारत के विकसित भारत नहीं हो सकता। 1.6 1.7% ही बजट का रहा है, इतना उसको फोकस नहीं डालते। वित्त मंत्री के मुंह से निकलता भी नहीं, वो कहीं स्पीच में ही लिखा रह जाता है और बाद में कहीं रिसर्च करनी पड़ती है। आप देखना, क्या इस बार भी तो ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा लिस्टलेस काम तो नहीं चलेगा जैसे पहले चलता आया है? क्योंकि अगर ऐसा चलेगा तो भाई फिर निंदा होनी 100% तय है। इस बार स्पीच आधे घंटे ज़्यादा बोल दो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इतनी चलती रहती है, चीज़ें सारी बताओ, डिफेंस पे एग्जैक्ट खर्चा कितना है वो मुंह से निकलना चाहिए, स्पीच में निकलना चाहिए, और वो परसेंटेज ऑफ बजट का भी पता चलना चाहिए। 2.5% इज़ माई विश लिस्ट, मिनिमम चाहिए जो पाकिस्तान चाइना की थ्रेट है, और वो एक सिग्नलिंग होगी इन देशों को कि भी हम यहाँ खर्चा करने हैं। क्योंकि तनख्वाह और पेंशन आप बढ़ाते रहते हैं लेकिन बजट बढ़ाते नहीं, फिर बोलते हैं कि वो एज ए परसेंटेज बढ़ती है। ऐसे थोड़ा होगा। 100 रुपये में बजट रख लूँ, तनख्वाह 60 रुपये थी, वो 70 80 वो तो बढ़ती रहेगी। तो ये सबसे पहली पॉइंट मेरा रहेगा। सेकंड रहेगा जॉब्स क्रिएशन के लिए क्या कर रहे हैं पैसे के लिए। ये स्कीम में नहीं चाहिए अब हमें दिस भारत, डैश भारत, दिस मान भारत, दैट भारत, दिस, ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ नहीं। एग्जैक्टली जॉब क्रिएशन के लिए क्या कर रहे हैं, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी, कितनी होंगी, वो पैसा किधर जाएगा, वो उसी से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट कि रियल एस्टेट को आप पुश करने के लिए क्या करते हैं, ये चाहत ज़रूर रहेगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में क्या चेंज करते हैं। बड़े शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग है 60 स्क्वायर मीटर की चीज़, छोटे शहरों में 90 मीटर स्क्वायर मीटर की। उसमें क्या हमें टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या जीएसटी 5 की जगह 1 होगा, क्या वो रिवाइज होगा। और इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट सेक्शन 24 में जो इतने सालों से 2 लाख पे अटकी पड़ी है। यार 2 लाख ब्याज कौन दे रहा है आज के दिन? कुछ मिल रहा है? करोड़, 1.5, 2, 5, 10 करोड़ से कम कोई चीज़ मिल रही है? तो उसमें 8.5% अगर ब्याज है तो 1 करोड़ का लोन पे भी 8.5 लाख चला जाता है। 50 लाख के लोन में भी 4.5 लाख रुपए ब्याज चला जाता है। 25 लाख में कौन सा घर आ रहा है? कहाँ आ रहा है आप बता दो अभी। तो उसमें 2 लाख को तो बढ़ाना चाहिए, वो रियल एस्टेट इससे बूस्ट होगी। चौथी चीज़ पे आते हैं, टैक्स जो आपने इतने स्लैब्स बनाए हुए हैं, वो 9 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, और उतना उनको सब्ज्यूम करके स्लैब्स कम करके वहाँ पर आम आदमी को राहत देना दिखना चाहिए। उसमें चवन्नी अठन्नी वाली राहत मत देना कि 4000 रुपये टैक्स बचा साल का, वाह वाह कर लो, नहीं, अच्छा साइजेबल दिखना चाहिए। हर इंसान के लिए टैक्स स्लैब्स में छूट होनी चाहिए। कॉरपोरेट को 25% टैक्स कर दिया था और कॉमन मैन का टैक्स 33% है हायर स्लैब में, तो कृपया करके उसको भी कम करा जाए। क्योंकि कॉरपोरेट का जो टैक्स कम करके जॉब जनरेशन नहीं हुआ उतना, यही बोला गया था ना जब उसको कम किया गया था कि इसलिए कम किया जा रहा है कि जॉब जनरेशन होगा। ऐसा नहीं, सब डकार जाते हैं, किसी का कम नहीं हुआ। पांचवी चीज़ जिस पे मेरी बहुत तीखी नज़र रहेगी कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कुछ अलग से पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि इसमें मैं आपको अपनी राय और विश लिस्ट मांगूंगा कि भी आंध्र प्रदेश को देना है तो दे दो। क्योंकि मुझे लगता है चंद्रबाबू नायडू जी इज़ अ गुड अलोकेटर ऑफ फंड। अगर उनको देंगे तो देश का भला होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का मुझे ऐसा लगता है वो भला कर देंगे। लेकिन बिहार को पैसा देना उसमें पुल जैसे तोड़ते हैं उसके समान है। नीतीश कुमार जी को पैसा, मैं बिहारियों के अगेंस्ट नहीं हूँ ना बिहार के अगेंस्ट हूँ, लेकिन बिहार में जो बिहार चला रहा है
उसकी ऐसी किस्मत लेके बैठा है, ना ऑपोजिशन उसको कुछ टोक सकती क्योंकि कभी उनके पाले में जा सकता है, और बीजेपी वाले तो बेचारे कैसे उनको बोलें क्योंकि उनके बैसाखी पे गवर्नमेंट चल रही है। ना बीजेपी वाले लाइक करते नीतीश बाबू को, ना ही ऑपोजिशन वाले लाइक करते, और ना ही शायद बिहार के लोग लाइक करते, बट किस्मत के इतने धनी हैं कि सबको उठना पड़ रहा है उन्हें। एंड ही इज़ नॉट ए पर्सन जिनको आप पैसा दे दो तो वो कोई बिहार का फ़ायदा कर देंगे। मुझे नहीं लगता बिहार को ज़्यादा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। आई एम अगेन सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट बिहारीज, आई एम नॉट अगेंस्ट बिहार, बट भाई उस इंसान के वहाँ पैसा देना, तो आप देख रहे कोई चू भी नहीं करी किसी ने, कहीं चू नहीं हुई, इतने पुल गिर गए, इतने पुल इतने करोड़ों के बने हुए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं बिहार गवर्नमेंट के थे, कुछ नहीं, 2-4 जेई पे ही सस्पेंड कर दिए, इधर उधर सस्पेंड कर दिए, बस ये फॉल्टी डिजाइनिंग, सब कुछ करप्शन, मतलब कोई मुंह भी नहीं खोल रहा। भाई पुल गिर रहे हैं, कोई मुंह नहीं खोलेगा क्या? और फिर और दे दो बिहार को, और दे दो, भाई मत दो। और अगर कुछ भला करना है तो सेंटर की स्कीम्स के कर लेना, वो जनरली सबके लिए करना है वो देख लेना। बिहार को मुझे ध्यान रहेगा कि कितना रहेगा। छठी चीज़ में जाता हूँ कि गरीबों की स्कीमें तो लानी ही पड़ेंगी, कोई ना कोई गरीबों की स्कीम लानी पड़ेगी, लेकिन इस बार महिलाओं के सेंट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को पैसा देने का कोई भी, पुरुषों को देना तो बीड़ी सिगरेट दारू में निकाल सकते हैं लोग, ऐसा हो सकता है। तो गरीबों में हमेशा जब भी चीज़ें बांटनी है, जो भी करना है बांटना है, महिलाओं से जाके फिर भी परिवार में कुछ हो सकता है, ये जनरली ऐसे मत करें। और फिर किसानों के लिए ऑलरेडी काफ़ी कुछ मेरे हिसाब से किया जा चुका है। भाजपाइयों तुम्हें वैसे भी वोट नहीं मिल रहे किसानों के, तो अब पैसा लिमिटेड है। मैं यहाँ किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि वो स्टैंडर्ड जो बजट है ना, कट कॉपी पेस्ट करके मत चलाओ, इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा, इस बार कहीं और खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि देश के रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पैसा है। तो यहाँ हर बार किसान निधि स्कीम, सम्मान स्कीम, ये स्कीम वो हो जाती है, उनका ना वो सम्मान फील होता, ना उनका कुछ होता। भाई बाकी लोगों को भी मौका दो, इसमें बाकी कंट्री के लोगों पे भी फोकस करो, क्योंकि मिडिल क्लास भी जब अगर छिटक गई बीजेपी वालों आपसे, फिर आपके गुणगान गाने वाला कोई नहीं है, ये भोपू की तरह गुणगान गाने वाले। मैं एज ए पॉलिटिकल भी वो बता रहा हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल इतनी इमीडिएटली नहीं चाह रहा कि बीजेपी एज एन आइडियोलॉजी, बीजेपी एज अ पार्टी, क्योंकि बहुत इस कमज़ोर हो रही है, और कमज़ोर करने वाले कुछ लोग हैं सिर्फ। क्यों बीजेपी को इतना जल्दी कमज़ोर किया जा रहा है मुझे इससे, क्योंकि कई लोग, अब तू भक्त है क्या? भक्त नहीं हूँ मैं। बीजेपी एक अच्छी खासी पार्टी है, एक अच्छी खासी ठीक ठाक आइडियोलॉजी है, इतनी जल्दी गर्त में इतनी स्पीड पे गिरती जाएगी कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी नहीं गिरनी चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत अच्छा नहीं है, तो बीजेपी मुक्त भारत भी अच्छा नहीं है। पार्टियां होनी चाहिए, एक लेवल तक होनी चाहिए, पर अगर ये सब चीज़ों पे टैलेंट चेक करा जाएगा। इस बार निर्मला जी का खुलकर क्लैपिंग होगी अगर चीज़ें अच्छी आई, और भाई नहीं आई तो निंदा करने से मत करें, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। जब निर्मला जी के पति खुद आकर बोल सकते हैं तो भाई बाकी लोगों को भी हक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ क्योंकि पर्सनल चीज़ होना है। देश में इतनी डेमोक्रेसी है, निर्मला जी के जो हस्बैंड हैं जो कि खुद बुद्धिजीवी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, वो भी करते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत तो हक होना चाहिए ना। अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो हम कॉल आउट कर सके कि यार ये तो कट कॉपी पेस्ट बजट है, आके ऐसे ऐसे कर दी। वो बजट में पहले ब्रीफ केस में आता था, फिर वो लाल में आने लग गया। उसके ये सुपरफिशियल चीज़ों के अलावा भी देश को कुछ चाहिए। आखिरी मेरा 7वां पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना। बजट के एंड में इस बार जनता बताएगी बजट कैसा है। अब उसका मतलब क्या है? खजाने थोड़े खोलो और सबको फील गुड फैक्टर आना चाहिए कि सबको अभी कुछ हमें मज़ा आया। इस बार हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, ये मतलब मेरी एक विनती है। क्योंकि हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा। गोदी मीडिया चवन्नी दिली होगी कहीं पे, और ऐसे चवन्नी को ये दिया, गरीब आदमी को वो दिया, 1000 करोड़ ये करोड़। अरे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, जितना भी होना उसको डिवाइड कर लेना कभी भी। तो जब आप 1000 करोड़ को 140 करोड़ से डिवाइड करोगे ना भाइयों बहनों, तो 7 रुपये 10 पैसे आएंगे। ये याद रख लेना, कूदना मत इस पे सबसे पहले तो ना, क्योंकि गोदी मीडिया ये करेगी। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाटुखोर चापलूस इंडस्ट्रियलिस्ट। अब उनके नाम बताने में वैसे लगेगा, पर आप खुद आप बताओगे जब उनके ट्विटर आएंगे। ग्रेट बजट फॉर इंडिया इंक सेलिब्रेट्स इंडिया इंक। पे इंडिया इंक के पास कुछ है ही नहीं चॉइस चापलूसी करने के अलावा। तुम्हारे और उस 25% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया, तुम्हारी वैसे बल्ले बल्ले, तुम्हें कोई आगे पूछता नहीं। 2% CSR का क्या करते हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो वो तुम तो हर चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। इंडिया इंक,
दिस टाइम वी द भारत के लोग, वी द सोवरेन विल डिसाइड बजट इज गुड और नॉट। क्योंकि एक एवरेज आदमी ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पिंक अखबार होते हैं बड़े सेक्सी से, ठीक है, बड़े ये ऐसे, इसमें सीईओज वांट दिस कैपिटल, ये कर, तो क्यों भाई, तुम्हारे वांटिंग से क्या होगा, आम आदमी भी वांट करेगा ना। तुमने तो सबने आके थम्स अप दे देना है। इनमें हेडलाइन मैनेज हो जाएगी, इन बड़े बड़े पिंक अखबारों में हेडलाइनें मैनेज हो जाएंगी कि हाँ भाई ये ऐसी है, ये है, लेकिन इस बार हम मैनेज नहीं होने देंगे, क्योंकि यूट्यूब पे आपको चीज़ें फिर भी क्लैरिटी से मिलेंगी। तो ये टाइम टाइम फिश बजट होगा, मैं आके, या अच्छा होगा भाई, कोई जबरदस्ती का प्रिजुडिस नहीं है। इसीलिए मैंने पहले वीडियो बनाया कि मैंने ये सारी बातें बताई हैं, इन्हीं चीजों पे मैं आके फिर चर्चा करूंगा भी, हाँ क्या किया क्या किया क्या किया, कितना फर्क पड़ेगा, अच्छा है। जो चीजें अच्छी होंगी भाई उनकी बिल्कुल क्लैपिंग होगी, और अगर नॉन डिस्क्रिप्ट और वो गैस निकला हुआ और ऐसे ही बकवास होगा तो ये भी बताया जाएगा कि वो यहाँ पे वो कर दिया, हेडलाइन यहाँ से वहाँ मैनेज कर दी, क्योंकि जो स्कीमें हैं वो इफेक्टिव नहीं हुई हैं डायरेक्टली। कई चीज़ों को डायरेक्टली, जैसे आप ये समझो, अगर मैं आपसे, गवर्नमेंट टैक्स लेती है किसी स्लैब में लेट से 20%, और अब उसने कर दिया 10, तो ये डायरेक्ट जेब में आया पैसा आपके। इसमें कोई स्कीम के लिए लाइन में लगना, पर्ची कटाना, पहचान पत्र दिखाना, वो आधार करना, वो कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा बोल सकते हो हाँ मुझे कुछ मिला। बाकी तो कितने हजार करोड़ कर दो, देना नहीं देना लाइन में किसको पता भाई। ये लोन माफ कर देंगे, लोन माफ कर देंगे, लोन माफ करने के अपने इतने स्कैम, वो कोई माफ नहीं कराता कि उसके साथ लिखा होता है एक बार लोन माफ करा दिया दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो कौन अपना 50,000 का लोन माफ कराएगा कि उसे कभी ना मिले। कैच कभी नहीं बताएंगे। हेडलाइन मैनेजमेंट हो रही है 10 साल से, मैं बता रहा हूं 10 साल से कामयाब हो रही है। और बहुत लोग भय भी जा रहे थे कि हाँ यार ये उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने लिख दिया। इन अखबारों में अगर कोई लिख दे, ये महंगे अखबार होते हैं पिंक वाले, 12, 13, 15 रुपए के आते हैं मेरे ख्याल, ये कम लोग पढ़ते हैं इंडिया में। एक तो अंग्रेजी अखबार कम पढ़ते हैं, ऊपर से फिर बिजनेस वाले और कम पढ़ते हैं। ये अखबार आपको ग्रेटली कुछ ग्रेट शो बोल देंगे, गुड इंडिया इंक सेलिब्रेट्स, तो आदमी सोचता है मुझे तो नॉलेज नहीं है इसलिए कि ये पढ़ा लिखा बोल रहा है, और फिर वो अपने न्यूज़ चैनल्स पे ले आएंगे, oh, it has been there, the fiscal deficit has been contained well and we are progressing and this RBI has done this करके ये मूर्ख बना देते हैं। इंडिया में एक तो अंग्रेजी को बोल देना तो लगता है वो इंटेलिजेंट है, और वो आपको इड़ा बन के पेड़ा, मतलब वो बेवकूफ़ बना देते हैं। बहुत टाइम मेरे को ये ओपिनियन अपना, पहले मैं बोलूँगा मैं तो ज्ञानी आदमी, गुरुजी पता है, अरे मैं जयशंकर जी के इस वाले स्टाइल से मैं भी 3-4 साल इंप्रेस रहा। फिर मैंने जब अपनी ओरिजिनल रिसर्च करी, लोगों से पूछा कि कुछ फ़ायदा क्या हुआ फॉरेन पॉलिसी का, पता चला भाई अंग्रेजी है बस ये, और वो विल नॉट डू दिस एंड वी विल स्टैंड ताता तीना। तो ऐसे शुरू में तो लगता है क्या गजब आदमी है, गोरों को जाके स्टेज पे ताता तीना कर दो और पीछे से बोलो अरे ये तो दिखाने के लिए था, अभी ऐसे कर लो। कथनी कुछ है, करनी अलग है, पर कोई कॉल आउट करने वाला नहीं है क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती इंडिया में, और ऊपर से ये ताताती ना हो जाए और आके कोई सीधा बता नहीं सकता आके सीधी सीधी हमारी तरह बात। क्योंकि भाई मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत डेढ़ शहना हूं, मैं कह रहा हूँ डेढ़ शहना भी 3-4 साल बेवकूफ़ बना, मैं कह रही ये मिनिस्टर तो बहुत अच्छा है, ये वाली की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। गडकरी जी को भी हम बहुत वो बोलते हैं, अरे ये कर दिया, अरे तू गडकरी, अरे कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किधर पैसा लगाना है, किधर लगाना है, किधर रोड लगानी है, उसका भी तो करना है ना। सारी जगह बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ हो नहीं रही, तो सामान कौन सा यहाँ से वहाँ जाएगा। नहीं रोड बननी तो अच्छी होती है। तो डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है कि चाइना और पाकिस्तान वहाँ के जो कश्मीर में हो रहा है, ये ट्रेनें आपकी हर 5, 6, 7 इंसिडेंट हो चुके हैं पिछले 1 महीने में, पेपर आपसे कंडक्ट नहीं होते। वैली के अंदर क्या हो रहा है वो देख लो उसका। तो ये टेंजिबल चीज़ें पर इमीडिएटली दिखती नहीं है। डिफेंस का दिखता नहीं ना, बाद में फटता है। वही रेलवेज है, रेलवेज की मेंटेनेंस पे पैसा देना नहीं, दबा के वंदे भारत हरी झंडी एकदम दिखाने आ जाओ, वंदे भारत हरी झंडी। अरे तुम्हारे से अभी जो लेटेस्ट गोंडा के अंदर हुआ है, तो उसकी वो जो ट्रैक है उसकी वो वेल्डिंग ठीक से नहीं कर रखी। तो बेसिक चीज पे आ जाओ। तुम्हारे घर में दाल चावल रोटी तुमसे बनती नहीं है, तुम सुशी बनाने चल रहे हो। ये एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं बताने के लिए, एंड इमोशंस के साथ है ये बात।
भाई बेसिक चीजें कर लो। नहीं, क्या सुशी नहीं बननी चाहिए, क्या फाइन डाइनिंग नहीं होना चाहिए, क्या एग्जॉटिक डिशेस नहीं आनी चाहिए, क्या देश को ऐसा। भैया अगर बेसिक चीजें तुम्हारी ठीक नहीं है, भाई तुम्हें अगर बॉड मास नहीं पता तो तुम ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे मत जाओ, तुम्हारे बस की नहीं, तुम्हें मैथ नहीं आती। पहले बॉड मास समझ लो कि पहले ब्रैकेट का सवाल हल होगा, फिर ऑफ होगा, फिर वो डिवीजन का सवाल हल होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन। एक बेसिक्स होनी चाहिए। तुम्हें पढ़े आते नहीं, तुम्हें 2 2 3 जा और 4 जा पे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, 7 8 जा पे स्ट्रगल कर रहे हो, तुम चले पड़े हो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने। पहले बच्चे को ऐसे ही बोलते हैं ना कि यार पहले ये वाला चैप्टर 1 कर लिया, 2 कर लिया तूने, पहले 5वीं कर ली, तू 8वीं पहले करेगा। ये हो रखा है क्योंकि गवर्नमेंट का ना पिक एंड चूज कर सकती है। क्योंकि बेसिक चीज करने पे क्या होगा, एक बेसिक चीज करी थी उसकी क्लैपिंग और आदर है। आज भी बता रहा हूं कि जो ओपन डिफिकेशन फ्री ड्राइव थी, टॉयलेट्स की ड्राइव थी, वो बहुत बेसिक चीज थी, बट वो सब भूल गए हैं जी। वो करने में मजा नहीं आ रहा। अब चांद पे पहुंचना है जल्दी से। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वाले बजट में ज़्यादा ऐसी घोर विश्व गुरु बनने वाली प्लानिंग ना हो। कोई विश्व गुरु वाला काम नहीं है अपना। विश्व गुरु के यहाँ ट्रेनें नहीं उलटती। यहाँ पे विश्व गुरु के यहाँ पे कश्मीर में देख रहे हो क्या हो रहा है, ऐसे काम नहीं होते। विश्व गुरु से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे अपने बच्चों के लिए, ठीक है। आगे तो अब मैं क्या बोलूँ, फिर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो बोलता है तो ज़्यादा बोलता है, प्राण का गाना था, तो नहीं बोलेंगे। तो हम क्वेश्चन पेपर वी द जनता चेक करेगी। 7 चीज़ें बताई हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट पे हमें देखना है कि क्या गवर्नमेंट हेडलाइन मैनेजमेंट की तरफ जाती है। ऑपोजिशन निकालेगी कुछ ना कुछ, ऑपोजिशन निकालेगी, पर हमें ये 7 चीजों पे करना है। क्योंकि ऑपोजिशन ये बोल सकती है आके कि गरीबों के लिए क्या किया, क्योंकि गरीबों के लिए तो भाई कुछ भी कर दो कभी भी पूरा नहीं पड़ने वाला। हर आदमी को लाख लाख रुपए भी दे दो तो भी गरीबी दूर नहीं होने वाली। और कितने गरीब है, 100 करोड़ गरीब हैं, तो 100 करोड़ को 1 लाख से कर दो तो 100 लाख करोड़ कहाँ से लेकर आओगे, तब भी कुछ होना नहीं है। तो ऑपोजिशन का अलग रहेगा। पर हमें कई बार क्या होता है ना, अगर उसके बाद नेगेटिविटी में चले जाएं बजट लाने के, तो सब उसमें चले जाते हैं। इसलिए मेरे को ये वीडियो पहले लाना था ताकि मैं और अपने ऑडियंस को हम एक थोड़ी सी ज़्यादा न्यूआंस्ड अप्रोच रख लें। ज़बरदस्ती की वो भी ना करें भाई। अगर इन चीज़ों पे कुछ होता दिखेगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर हेडलाइन मैनेजमेंट ही होगी तो उस पर भी बताएंगे। और आप देखना कि अगले दिन या उस दिन या न्यूज़ चैनल्स पे किस तरह चलेगा। इंडिया इंक, इंडिया इंक, पहले ही बता रहा हूं मैं, इंडिया इंक, दिस सीईओ हैज़ गिवन थम्स अप। नाम भी बता सकता हूं मैं अभी, पर मैं चाहता हूं कि आप ही डिस्कवर करो कौन से चाटुखोर वो हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, क्योंकि ठेका चाहिए, ये चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड, तो सब वेरी। स्टॉक मार्केट गिव्स थम्स अप, दिस गिव थम्स अप। एक बार थम्स अप पॉइंट बढ़ गया घट गया, अगले दिन कुछ और। स्टॉक मार्केट पे भी अगर जेन्युइनली गवर्नमेंट को देखना है तो एक चीज़ और बता के एंड करूंगा, वो मैंने अपने यूट्यूब लाइव में भी समझाया था थोड़ा सा रियल एस्टेट चैनल पे। अगर आपका सांगो रियल एस्टेट मेरा चैनल है, रियल एस्टेट का चैनल है, एक्सक्लूसिव चैनल है, वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। कल ही मैंने उस पर लाइव किया था और एक हिंट दिया था कि ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा होने से बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस आ रहा है। आपके डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है वो कम होगी है लोन की ग्रोथ से। डिपॉजिट की ग्रोथ 10% पे चल रही है, मतलब लोग 10% पे पैसा ज़्यादा डाल रहे हैं। 100 रुपये डाल रहे थे तो अब 110 डाल रहे हैं, और लोन लेने की जो है वो 13-14% पे होगी। तो यानी अगर 100 रुपये लोन लिया जा रहा था तो अब 114 रुपये लोन लिया जा रहा है। तो वो 4-5 का शॉर्टफॉल होकर अगर वो चलता रहा, क्योंकि डिपॉजिट्स क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सब म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आप लोग पैसे डाल के गरीब क्यों हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक चाहते हैं तो ये टॉपिक बन जाएगा, पर क्लैरिटी फॉर यूथ पे बनेगा, जो मेरा एक अलग चैनल है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर ले कि वो टॉपिक रहेगा। एंड लिख देना अगर आप वो चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में डाल के हम गरीब कैसे बन रहे हैं। किसी ने नहीं बताया, पर मैं बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि वो क्लिक बेट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई क्लिक बेट नहीं है। एंड वारिकू जी को भी बताना चाहिए आके ये, क्योंकि वो सबको 90 साल की SIP में घुसड़े हुए हैं। म्यूचुअल फंड में डालकर आप गरीब कैसे बन जाएंगे, मतलब अमीर होने की सोच रहे हैं ना, गरीब बन जाएंगे, ये बताऊंगा। और देश में सारे लोग वहाँ चले गए तो बैंकिंग वाले अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, डिपॉजिट तभी तो अट्रैक्ट करेगा पैसा। तो उसके लिए आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, वो फिर गलत इफेक्ट पड़ जाएगा। तो AMC के स्टॉक्स आपने भागते देखे ही हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के कई, तो वो अलग से बिल्कुल फाइनेंशियल टॉपिक हो जाएगा। ये थोड़ा पॉलिटिकल वाला रहता है, पर मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा। पर इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड लेट्स होप, फिंगर क्रॉस करके कि भाई देखते हैं, लेट्स होप कि मे बी चौका छक्का मार दे गवर्नमेंट। फील गुड फैक्टर होना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि कुछ तो दे दिया एक्चुअल में, सिर्फ हेडलाइंस नहीं कि इस स्कीम को इतना अलॉकेट कर दिया। तो मेरे जेब में तो कुछ नहीं आया, आपकी में भी नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा।
सबको दिखना चाहिए, जॉब क्रिएशन के लिए, रियल एस्टेट में, डिफेंस में, कॉमन मैन को टैक्स ब्रेक में। भाई तुम अमीर आदमी को 25% डालते हो जो वेल्थ उसकी कंपनी के अंदर ही है, और वो अपने आप को डिविडेंड दे देता है, वहाँ भी वो 10% ही टैक्स देता है। अमीर कम टैक्स दे रहा है और आम आदमी ज़्यादा टैक्स दे रहा है। ये क्या मतलब? माई बाप सरकार, थोड़ा इंसाफ करो। तो माई बाप सरकार की परफॉर्मेंस को द सोवरेन ऑफ द कंट्री, वी द पीपल विल जज, एंड कोई जल्दी नहीं करेंगे जज करने में। आराम से निकलेगा बजट, देखेंगे, फाइन रीड देखेंगे शांति से, क्योंकि पीपल विल जंप वेरी क्विकली टू टेल इट कि बहुत ही ग्रेटेस्ट है या बहुत ही बेकार है, डिपेंडिंग ऑन किस आइडियोलॉजी पे बैठे हैं। अगर वो भाजपा को अगेंस्ट बैठे हैं तो बेकार बजट बोलना ही बोलना है उनने, क्योंकि अच्छा कैसे बोल सकते हैं वो भी। और अगर वो भाजपा के साथ हैं तो ये मजबूरी होती है कि आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करने की, कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो उसी के गुणगान करने पड़ेंगे। मैं नहीं करता हूँ तो मेरे को कोई प्रेशर ही नहीं है कि गुणगान करना है, तभी तो मेरे को इंटरेस्ट है, तभी तो मैंने आके पहले ये सिलेबस डिफाइन भी कर दिया। क्योंकि बाद में करूंगा तो आप बोलोगे नहीं क्योंकि तू कहीं एक तरफ का है, अब तो तुम बिक गए, किस तरफ, इस तरफ या उस तरफ। तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग भी यहां देखना, और अल्टीमेटली फीलिंग क्या आती है शाम तक कि यार कुछ मज़ा आया, तो वो देखना। फीलिंग खुद आनी चाहिए कि हाँ मेरे को कुछ फ़ायदा हुआ। क्योंकि अभी ये टैक्स भरने का टाइम ही आ रहा है जुलाई में, जिनके मोटे मोटे जा रहे हैं टैक्स भी, अब बहुत जान निकलती है देने में, ठीक है। क्योंकि बाहर कुछ होता दिखता नहीं देश में। अगर देखें ना कि गड्ढे नहीं है, रोड चिकनी है, बारिश में अंडरपास नहीं भरते, साफ़ सफाई है, वेस्ट मैनेजमेंट भी ठीक है, देश में गरीब का भी चलो भला हो रहा है, इतने टैक्स दे रहे हैं, गरीब गरीब गरीब, फिर रोना ही रहता है। फिर आदमी कहता है भाई तेरे टैक्स ही कम कर दे, तेरे से गरीब का भला तो हो नहीं रहा, पता नहीं कितना ले लिया। तो अब मैं अपनी कब तक ऐसी तैसी कराता रहूँ? कोई भी फील गुड फैक्टर नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहां फील गुड फैक्टर अगर नहीं आएगा तो एवरी टाइम बजट के बाद इंडिया में कम से कम 1 लाख लोग, ज़्यादा नहीं तो, मन बना लेते हैं देश छोड़ के जाने का हर साल। ये मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। तो कम से कम गवर्नमेंट को ऐसा तो करना चाहिए कि जो पैसे वाले हैं, थोड़े ठीक ठाक कर रहे हैं, वो सारे देश छोड़ के ना जाएं इतने लोग। तो उस पर भी अलग टॉपिक है, ये भी अपने में, क्यों जाते हैं, जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर आपको लुकआउट करना है भाइयों बहनों, एज माय सब्सक्राइबर्स, हेडलाइन मैनेजमेंट पे लुकआउट करना है आपको कि हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं हो रही। ये ज़बरदस्ती ज़्यादा बुद्धिजीवी लगने वाले ओ स्टाइल में अंग्रेजी मार के आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना जाएंगे। और ये ओ करके अंग्रेजी में जो बोलते हैं ना, अंग्रेजी मेरे को भी आती है और तभी मुझे पता है कि कैसे स्टाइल मार के करा जाता है। इसको बोले, एक मिनट रुक, इसको सरल हिंदी में बताएंगे, बताएगा तो वो कुछ निकलेगा ही नहीं। Under your able leadership, we are going from strength to strength and all ये इतने 15 मिनट में क्या बोला तूने? चाटुकार बातें करी है। और the budget has been very good, the India Inc has done this, celebrated, वो क्या हुआ, वो क्या हुआ? मुझे क्या मिला? वो सिपाही जो खड़ा है, अग्निवीर खड़ा है, उसको मिल रही है क्या पेंशन? उसको इक्विपमेंट मिल रहा है क्या? उसको थर्मल इमेजिंग की मिल रही है? उसको आर्मर्ड कैरियर मिल रहा है? उसको जो खड़ा है उसकी सेफ्टी बढ़ रही है? वो एम्बुश में तो नहीं फंस रहा? उसके पास जो भी अपने सर्वाइवल करने के लिए और जंग लड़ने के लिए और देश को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हैं पूरे डिवाइसेस या नहीं हैं? आप अपना एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा करते हैं सोसाइटी में तो उसका देख लेते हैं यार, इनको चाय कहाँ मिलेगी और बारिश आएगी तो कहाँ खड़े होंगे और हाथ में डंडा वंडा है और चलो ठीक है, तबीयत ठीक है इनकी, एक बार हाल पूछ लेते हैं। सोसाइटी की जो RW है ना, तो देश की RW गवर्नमेंट है एंड उसका हक है सबको ठीक ठाक हाल पूछने का। ये पांचों के मैंने 7 के 7 पॉइंट्स बताए। 7 पे दोबारा मिलेंगे हम लोग जैसे ही बजट का पूरा होगा। एंड आप लोग प्लीज़ लुक आउट करना उस वीडियो के लिए भी। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना शुरू करें, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। उस पर भी कुछ डिटेल अगर आएगी, कुछ काम की चीज़ आएगी तो बताऊंगा। अदरवाइज़ ना बहुत जगह मैंने देखा है प्रिंट मीडिया में, अदरवाइज़ या उससे लीपा पोती बहुत है, जार्गन बहुत यूज़ होती है हर जगह जार्गन होती है। आज के दिन कोई बोले ना रिवर्स रेपो रेट, कैश रिवर्स रेशो, ये 4-5 इनने रेशो बनाए, हर बार वो आके अंग्रेजी बोल देते हैं। सिंपल सी एक चीज़ नहीं बताते कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे या ज़्यादा होंगे, और कुछ भी उसको कर लेते हैं। ये वो जैसे ये होते हैं ना, वो रेंट एग्रीमेंट जाओ तो उसमें ये नहीं बोलेंगे किराएदार मकान मालिक, उसमें लीजी लीजर ऐसा करके बोलेंगे ताकि आपको यूँ ना समझ में आएगी कौन सा किराएदार है कौन सा मकान मालिक है। हर धंधे ने, काम धंधे ने अपनी ये टर्म्स बना रखी हैं, ज्योतिषों ने अपनी बना रखी हैं, ठीक है, ताकि कोई आराम से ज्योतिष सीख ना ले। सैंगो सरल ज्योतिष है, अलग चैनल है,
वो अलग चीज़ सिखा रहा हूँ मैं वहाँ पे, यही चीज़ सिखाता हूँ, सरलता से चीज़ों को समझना। और कोई भी आके सरलता से इसलिए नहीं समझाता, नहीं तो फिर सब समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे तो फिर पूछ कैसे होगी उन बुद्धिजीवियों की। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सबको ही बुद्धिजीवियों के लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि यार कोई ऐसा, ये कोई विटामिन स्पेशल खा के नहीं आए हैं, इतने कोई पढ़े लिखे नहीं है, बस इनने स्टाइल मारना सीख लिया है और कुछ 4-5 जार्गन मार लेते हैं और बस उसी में ये आप लोग इंप्रेस हो जाते हैं, इसको बड़ी नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की बड़ी नॉलेज है, क्योंकि पी बाई रेशियो, बुक वैल्यू एंड कैश फ्लो एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिविडेंड यील्ड एंड बुक वैल्यू, ओह माय गॉड ये तो बहुत नॉलेज लेके बैठा है, एंड फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ 1, IPO शाइपीओ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये 20 टर्म्स हैं, कख नहीं है। मैंने क्लैरिटी फॉर यूथ पे चाहे मेंबर्स को डाल रखा है, मेंबरशिप लेनी है तो सीख लो। सारी जगह मैं ये तोड़ रहा हूँ, ये जो भी बैरियर्स लोगों ने बना रखे हैं शाणेपन होने के, प्रूव करके दिखाता हूँ। लोग मुझे कई बार मजाक बनाते हैं कि तुम दुग्गल साहब हो, कि तुम क्या बन जाते हो, क्यों मैं बन सकता हूँ, आप क्यों नहीं बन सकते? कुछ भी बन सकते, 5 चैनल चल रहे हैं, कुछ भी काम किया जा सकता है, करके ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं कर रहा, ज्योतिष की क्लास में भी लोग आते हैं, ज्योतिष भी सिखाते पढ़ाते हैं, सारे काम है, सब इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे सब, क्योंकि सबका कोई भी चीज़ सीखनी आनी चाहिए। एक बार सीखनी आ गई ना, कैसे सीखते कैसे हैं, कोई भी चीज़ जल्दी कैसे सीखते हैं, ये एक बार सीखना आ गया तो भाई कुछ भी सीख सकते हो। यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं 7, तो अगर आप चक्षु खोल के कल ऐसे मॉनिटर करोगे तो आपको पहले तो चेहरे पे मुस्कान आएगी कि वाह, क्वेश्चन पेपर ये वाला पहले लीक कर दिया तूने, ये वाला मतलब जो नीट वाला नहीं, ये वाला पेपर, कि जो पेपर में परसों छपेगा, ठीक है, गुणगान होंगे और ऐसा होगा, वो वाली बात कर दी। तो उसमें चेक करना कि ये सब चीज़ों के लिए क्या किया गया, ये करना बहुत ज़रूरी है, ये सातों चीज़। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।